शिवकार श्यावर रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ अंचल के रवैया गवाई गाँव के बसैया, रामायण गीता के पढ़ैया, धर्म के रद्दाम चलैया, जम्मू नारी मल्ला एक बार फिर से सादर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करत हो। मर्दाई हो भैया हो, बड़ा ही सौभाग्य की घड़ी है कि आज आप मन के गांव मालीडीह में सुंदर भगवान राम के ज्ञान रूपी गंगा है तन बहत और ऐसे पवित्र गंगा में ये गांव के नर नारी में सुंदर डुबकी लगाते, गोता लगाते और यही गंगा में डुबकी लगाए बर ये श्री पुष्पांजलि महिला मानस मंडली के छोटे छोटे लइका मन ला लोग आमंत्रण करे हो, तेकर बर हृदय से धन्यवाद देते। काबर बताथे यही गंगा ला सतयुग में ये धरती में उतारे खातिर बर भागीरथी महाराज कितना दिन तपस्या करे से तब जाके उतारे री से कहे ही भगवान राम के चरण रज रूपी गंगा ला पाए बर मां शबरी कितना दिन प्रतीक्षा करी, निषाद राज के मठ कितना दिन प्रतीक्षा करी और यही भगवान राम के चरण रज रूपी गंगा ला अपन लंका नगर तक ले जाए बर लंकापति रावण कत्ती का कलने अपमानित हो रही। यहाँ तक कि जगत जननी सीता लगलो हरण करके ले कृष्णा आज ऐसे पवित्र गंगा ला उतारे उमर भैया हो तो अपो मन भागीरथी से कम नहीं हो और हमार माँ मन हा माँ सबरी से कम नहीं हो। पर धन्य तो हमार मन के भाग लहे ना जो आज आप मन के गांव में आए हैं तो हमन ला यहाँ बड़े बड़े संत बन के दर्शन हो और बताया जाता है इस संसार में केवल दो ही चीज दुर्लभ है ना का तो कहे संत के दर्शन और हरि की कथा। सितदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ। हमन इस संसार में जन्म लेके आते हैं तो यहाँ सब कुछ मिलते ना हमन ला, रुपया पैसा धन दौलत पुत्र परिवार और ए सब वहाँ पापी के घर में घलो हो जाते, कोई संख्या के बात नहीं है। पर दुर्लभ है कि तो मात्र दो ही चीज, संत के दर्शन और हरि के कथा। तो ये दोनों हम लोग कब मिलते जब भगवान की कृपा होते तब, है ना। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। तो ये मान के चलो आज हम सबके ऊपर भगवान की असीम कृपा बरसे ना, तभी इस सत्संग के शुभ अवसर बन पड़े हो रही है। तो आवन सुंदर एक लाभ उठावन देखने रामचरित मानस के दूती सोपान अयोध्या कांड। पर सबसे पहले विचार करके देखन वास्तविक में ये रामचरित मानस का है, कहे में बड़ा सरल लगता है ना। कोई पूछ रहे थे ए गांव में काय होते गा, हमारे भैया में बड़ा आसानी से कह देते कि हमारे गांव में 2 दिवसीय रामचरित मानस क्या हो जाए। दीदी मन पूछते थे कहाँ जाते हो, वह मन कह देते रामायण सुने बर जाते होगा, कथा सुने बर का कर कथा किस तो राम और रावण की कथा। हमन एला मात्र एक कथा समझ के सुनता है ना, लेकिन वास्तविक में देखन तो ये रामचरित मानस में हम सबके जीवन के व्यथा मिलते। ये रामचरित मानस हम सब ला जीवन जिए के कला सिखाते, जेला संत बन के ही सा मानस दर्पण। एक दर्पण तो आप हम सबके घर में है, सबके घर में है ना दीदी हो। का कर घर दर्पण नहीं हाथ ऊपर कर हो, सब घर है ना, मतलब सब जन देख के आए। ऐसे मत सोचो भाई ये दर्री वाली वाला बुलावे करे हन तो हमारा दर्पण देखे बर मना कर दी का, या ऐसे की नहीं करन का पर दिन भर में हम वाला कई गांव हो जाते दीदी हो तो तुम मन ला कहां मना करबो बता। भले कहो ये रामायण वाली मन पूछ ही नहीं छोटे काया दिन भर दर्पण देखथन कथे की समझ वैसे नहीं बने थे। एक दिन में 3 मंच 4 मंच रहते, आज 4 मंच है, चारों गांव में जाना है तो संचालक भाई का संचालिका दीदी रहते थे मन हाँ बलाथे फलानी ठेकानी बना हुआ और दर्री पार वाली बहनी मन के माथ में गुलाल लगाऊ की अब वो बिचारी मन हम मंच में को हवाए नहीं रहा, संकोच मरते कैसे जान दई ऐसे की ले दे के तू उठी और उठ के ही नहीं तो एक ठन हाथ ऐसे गुलाल में नहीं जाए दाई। मैं तुम्हार मन के बात नहीं करता, तुम्हार गांव में तो बने लगे दीदी मन हमन के रहा नगरी बेला वहां ना ऐसे 2-4 जन दीदी मन और ऐसे और लगा गीस गा जैसे लगा जाते ये डहर दीदी मन हासे ये डहर भैया मन हासे। अब हम सोच में पड़ गए अभी हमन कथल घलो शुरू नहीं करे ए मन हमन लाते काबर हासत हो त ये मोला इशारा करेगा ऐसे गोल वाला मंज रहा छोटे को त ये कहा पूछना ऐसे कथे मैं कथो काला कथा फिर कथो बड़ बेर हो गई इसने और देखैया मन काय कहिए मर्यादा मंच में बैठे हैं इशारा बाजी नहीं चले तोर बने बता कथो त देखना दर्पण में किस अब दर्पण ला निकाल के देखो त या नाक के खाले में छला लगा दे
मैं कथो यही पाए को ना हासा थे और कौन जनी गदा 1 घंटा में हमला कत्ते खांसी की ढक्कन लगा पोछे ओकरे बड़ी स्पेशल रखे रखन ता ऐसा घटना होते ओकरे से दर्पण देखना जरूरी है कथो दीदी हो हैं हमार दीदी मन देखते नहीं हमार मान के कुकू बने लगे नहीं दई माथ की टिकली बने लगे नहीं लगे दई हमार लिपस्टिक बने लगे है नहीं लगे हासा थप्पड़ में लगा ले हो मन लगते इसे कहता हूँ मन मना नहीं करो फैशन के जमाना का लगाओ लगाए में मना नहीं है ना अच्छा बात है देखो और खास करके दीदी मन चूल्हा चौकी करा थे महासाग रांधा थे हो सकते कलाई कराई केरवा हाथ में लग गए और कोई नाक काला सरेर पारे हैं अब कोई मेछाड़ा ही बन गई अब इसने माटी निकल जाओ हंसी नहीं एक जन तो हंसी वाला को चखे देख तो फलानी कैसे कलवी दिखा बेदरी बरोबर कि एक मतलब हर कोई अच्छा दिखना चाहते है ना हर कोई सुंदर दिखना चाहते हर कोई ये चाहते हम लोग कोई हंसे मत हम सुंदर दिखन हमू चाहते हैं सुंदर दिखो बस कहना अदनी चाहते हो हम ओ दर्पण ला देखथन और ओ दर्पण में का दिखी तो मात्र हमारे चित्र दिखे रही हो हमार चरित्र दिखी का नहीं दिखे तो हमला चरित्र सुधारना तो ओकर लिए कौन सा दर्पण है तो कहे ए मानस दर्पण एमे झांक के देखन कि वास्तविक में हमार चरित्र कैसे दिखत है राम जैसे दिखत है कि रावण जैसे सीता जैसे दिखत है कि सुर्पनखा जैसे ई कारण से गोस्वामी तुलसीदास एक कलयुग के नारी मनवर रामचरित मानस की रचना करे ही और सुंदर 7 सीढ़ी 4 घाट के निर्माण बनो करे ही चारों घाट में 4 श्रोता 4 वक्ता है ई राम की कथा ला कहा थे जिनला आपन के बीच में रखे बर जात हो कथा में गलती होई वाणी में टूटी होई तो अपन बहनी बेटी समझ के माफ कर दो तो प्रसंग है अयोध्या काल कथे आ मतलब आराधना यो मतलब योग धा मतलब ध्यान और या मतलब याचना जिन जगह में चारों क्रमांत होते ना वही जगह अयोध्या कहे जाते जैसे आज की जगह कैसे लागत है जानो मानो अयोध्या नगरी है ना सुंदर राम की कथा चलत है सत्संग चलत है भजन चलत है तो इसलिए जगह कहे जाते अयोध्या और वही राम जी से बेटा अवतार लेके आते दूसरा भाव अयोध्या जहाँ कोई योद्धा प्रवेश ना कर सके वही कथे अयोध्या जी सुंदर बाबा जी लिखी का कि राम सपत सुनी मुनि जनक सकुचे सभा समेत सकल बिलोकत भरत मुखु बनाई न उतरु दे आज प्रभु श्री रामचंद्र जी की शपथ सुन के सभा समेत मुनि और जनक जी तो सकुचा जाते दाई हो इस संभित हो जाते काकरो उत्तर दे के हिम्मत नहीं बनत है और सब जन भरत जी के मुंह लटकत है अब अतना जगह में जान रहे हो कौन जगह के प्रसंग है ना आज भरत जी महाराज गुरु वशिष्ठ और जनक जी के साथ भगवान राम ला मनाए बर वन में चित्रकूट में गहराई हो और होथे का ओला एक छोटे से भजन के बारे बताए के प्रयास करबो प्रेम से बोले लखनी श्री रामचंद्र की जय फिर आवाज डाउन हो गई ओकरे से दिक्कत है का कि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता कि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता और बिना दिल के कोई दिल वाला हो नहीं सकता और जो न बजाए मेरे राम जी की भजनों में ताली वो मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता वो मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता अब मैं सब जना देखत हूँ ऐसे मत सोचो पुष्पा बहनी गाना गाते व्याख्या करत हमला कहाँ देख रही मोर नजर जहाँ तक जाते ना मैं सब जना देखते है ना ताली बजी भजन के बाद मतलब समझ जबो कि यही मन हाँ राम की दीवानी हरे कृष्ण की दीवानी हरे इसे कहते और जिन्नी बजाए तब जान डर बोल कैसे का यही मन हाँ रावण की दीवानी हरे हो कंस की दीवाना हरे की अब कौन लगा का दीवानी दीवाना बनना है तो मान जानो भाई हम तो राम की दीवानी हरे है ना प्रेम से बोले लखन श्री रामचंद्र की राम का सुमिरन कहीं रुके न जाए सफर हो बेखबर तू कर रे फिकर हो बेखबर तू कर ले मीठी मीठी ताली के साथ
सुमिरन कीजिए, राम के सुमिरन कीजिए, कहीं रुक न जाए सफर, हो बेखबर तू कर ले फिकर, हो बेखबर तू कर ले फिकर। राम का सुमिरन कीजिए, कहीं रुके न जाए सफर, हो बेखबर तू कर ले फिकर, हो बेखबर तू कर ले फिकर। जय हो बीता है जो पल, आए ना वो कल, अब भी वक्त है खुद को तू बदल। बीता है जो पल, आए ना वो कल, अब भी वक्त है खुद को तू बदल। बीता है जो पल, आए ना वो कल, अब भी वक्त है खुद को तू बदल। बीता है जो पल, आए ना वो कल, अब भी वक्त है खुद को तू बदल। राम का भगत कीजिए, राम का भगत कीजिए, कहीं रुक न जाए सफर, हो बेखबर सच में बेखबर है का माली नहीं वाले हमारे दीदी भैया तना राम कथा में क्या बात ओकरे स्थिति कथे का कोनो कथे की महल बनवाहू मैं, कोनो कथे की महल बनवाहू मैं, और कोनो कथे ग्राम माली रही के संस्था बन जाऊं मैं। लेकिन ए जिंदगी के का औकात है मोर भैया हो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात है, फिर अंधियारी रात है, तो सब लोग मिल के कहना है क्या, हो बेखबर तू कर ले फिकर, हो बेखबर तू कर ले फिकर। ये हो कर ले तू भजन जीवन अर्पण, जो है आज है कल तो आएगा। कर ले तू भजन जीवन अर्पण, जो है आज है कल वो आईना। कर ले तू भजन जीवन अर्पण, जो है आज है कल तो आएगा। कर ले तू भजन जीवन अर्पण, जो है आज है कल वो आईना। राम
फिर चुप हो हैं ओकरे से दिक्कत है का राम कथा की मानस गंगा राम कथा की मानस गंगा भक्तों की मन को भाए आओ आओ सखी प्रभु चरणों में मन को लगाए आओ आओ सभी प्रभु चरणों में मन को लगाए राम कथा की मानस गंगा भक्तों की मन को भाए आओ आओ सखी प्रभु चरणों में मन को लगाए आओ आओ सखी प्रभु चरणों में मन को लगाए आओ आओ सखी प्रभु चरणों में मन को लगाए आओ आओ सखी प्रभु चरणों में मन को लगाए आओ आओ सखी प्रभु चरणों में मन को लगाए प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय तिमर महतारी हो आज सुंदर भगवान रामला मनाए वर भरत जी महाराज है तो ना कहाँ गए वन में चित्रकूट में गए हैं जहाँ भगवान बैठे थे देखो अभी आप लोग बताते हैं ना हम मात्र एक कथा समझ के सुनते हैं ना लेकिन वास्तविक में देखा ना तो ये रामचरितमानस में हम सबके जीवन के व्यथा मिलती ये रामचरितमानस हम सब ला जीवन जी की कला सिखाते ये रामचरितमानस में हम ला सीखेला मिलते कि भाई भाई में प्रेम कैसे होना चाहिए पिता पुत्र के बीच में प्रेम कैसे होना चाहिए ए समाज में हमला कैसे उठना बैठना है गुरु की सम्मान कैसे करना है बड़े की सम्मान कैसे करना है ए रामचरितमानस हमला सिखाते दाई एकरे से तो ए गांव के भैया मन सुंदर सुंदर बंधा के चलो ना हमारे गांव में रामचरितमानस के आयोजन कर लेथन ऐसे की रामचरितमानस के आयोजन करी एकर जगह हम चाहते दूसरा गलत रख सकत रही लेकिन नहीं रामचरितमानस की आयोजन काबर करी ताकि राम जौन चरित्र करी जौन रास्ता में रहेंगी वही रद्दा में कलयुग के नर नारी मर रहेंगे हमारे गांव की दीदी भैया मर रहेंगे भगवान राम के चरित्र ला अपन जीवन में चरितार्थ करे अपन चरित्र में उतारे ऐसे की के ये रामचरितमानस के आयोजन रखे गए दाई हो ओकरे से कहे गए कि हे मानव के तल सब ले बड़े है ना बड़ा भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा के आज तक कोनो जगह सुने हो दीदी हो बड़ा भाग कुकुर तन पावा ऐसे नहीं कहा कोनो कर के बड़ा भाग बिलई तन पावा नहीं कहा बड़ा भाग भैंसा तन पावा के काबन की बिचारा मन होते कोते धान ला झिकथे जतना मन के मन नहीं तब हो लुकर भाग ला बड़ा भाग दी की बड़ा भाग की ना तो मन खेच के तन ला कहिस का बार हमार में शक्ति है वो क्षमता है हम भगवान के भजन पूजन कीर्तन कर सकते हैं ना आराधना कर सकते हैं तेकर से ती मानव के तल बड़ा भाग की जल देवता मन घलोक पाए बार तरसे दाई हो और हम ऐसन तल ला पाके घलोक ओकर सही उपयोग नहीं कर सकना है ना सही बात है नहीं ये हमर भाग कैसे मिली समझला बड़ा भाग से पुण्य पुण्य बिना मिल ही न संता सत्य संगति संस्कृति कर अंतर्गत आज सुंदर भरत जी महाराज देखो यहाँ पे भाई भाई के प्रेम के वर्णन देखो हमन कथन ना रामचरितमानस में वनवास कौन लहोई तो राम लक्ष्मण और सीता ला है ना और कई जन तो ऐसे घलो कथे वो तो वनवास राम भल मांगे रहीगा सीता और लक्ष्मण ओकर संग में संग धर के गीस कथे ऐसन बात नहीं है दाई वनवास होइस ना त के कई एक के वरदान में तीनों झल मांग लिस का तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी की तापस वेश मतलब तपस्वी के वेश में विशेष मतलब शेष अवतार लक्ष्मण जी और दासी की तो दासी में कौन थे तो जगत जननी सीता तीनों झल मांग रही नहीं तीनों झल वनवास से कथर लेकिन यहाँ पे देखन ना तो का भरत जी महाराज नहीं हो रे दाई भरत जी महाराज ला घलो कोरी भगवान राम हाँ पिता के आज्ञा के पालन करे बार 14 वर्ष के वनवास गीस है ना तब भरत जी महाराज का करी राजपाट में बैठी से 14 वर्ष ले अयोध्या नगर ले चले है ना राज्य ले चले एकदम राज्य करी लेकिन और राज सिंहासन में नहीं बैठी
मोर भाई है भूया में रेंगत है बिना चप्पल के, चप्पल नहीं पहनी। मोर भाई है भूया में सूता थे ऐसे की वो पलंग में नहीं सूती, भूया में घलोक नहीं सूती, सोकर बराबर में नहीं। जमीन के अंदर 3 फीट गहरा खन के नंदी ग्राम में कुश के आसन बना के रह गई हो 14 वर्ष ले। तब वनवास भरत घलोक होइस के नहीं होइस। आज देखो रामला जब वनवास होते ना तो भगवान खुशी खुशी 14 वर्ष के वनवास ला स्वीकार कर लेते। काबर अपन दाई दादा कहे मोर दाई दादा मन मोर अच्छा सोचेगा, मैं सब ले बड़े हरो, मैं बन जाए के लायक हूँ, मैं हम बन जाऊँ, मोर छोटे भाई वाला कोनो प्रकार के दुख तकलीफ मत होए। कितना अच्छा सोच रही। आज के डेट में कोनो सोचते केहे सरल लगते। भाई हो तो कैसन राम भरत जैसे, प्रेम हो तो कैसे भरत राम जैसे होना चाहिए, लेकिन कोनो करते खुशी खुशी चलती। मोर दाई दादा मोर बड़ा अच्छा सोचे है, मैं बन जाए के लायक हूं, मैं सब ले बड़े हरो, मोर छोटे भाई मान ले को कनी दुख मत हो ऐसे की। अब ओकर बाद जैसे बोल वनवास होते रही हो एडहर भरत जी महाराज ला बलावा भेजते हैं ना, वो अपन ननिहाल विधि से अपन नाना नानी के घर में ओकर दाई वाला उनसे छोड़ देनी। काबर सबले ज्यादा प्रेम करे तो भरत राम ला, वो सोचते मोर बेटा भरत मोर संग में रही तो राम पर कोनो प्रेम कम मत हो जाए ऐसे की। अब वनवास हो गए, दशरथ की मृत्यु हो गए है ना, राम के वियोग में तो जब बलावा भेजते ना सबो बात ला बताई है ना। अब बड़ कोशिश अपन आप ला अपन माता घलो की माता को माता जननी तू जननी भई। ओकर बात कहे वशिष्ठ जी महाराज समझाए प्रयास करी जोन ओकर साथ में अभियोग के मनाए बने ना कि बेटा तोर बड़े भाई अपन पिता के आज्ञा के पालन करे बर 14 वर्ष के वनवास निकल चुके हैं, अब पारी तोर है ए राजपाट लते हा स्वीकार कर ले की। भरत जी महाराज कहे राजपाट ला स्वीकार कर लो मैं ए पहली बताते हाँ ए सबसे पहले ये राजपाट का कर रही जी कथे तो सबसे पहले तोर पिता करी से ओकर पहली ओकर पिता ओकर पहली ओकर पिता ओकर पहली ओकर पिता ओकर पहली ओकर पिता 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 के कथे अब ओकर पहली भगवान कैसे कह देगा। भरत कथे अब भी सही लाइन में आते पहली का करी से भगवान के तो वो भगवान बोल दी तब भेज लूंगा ऐसे कही के आज भगवान राम ला मनाए बर के हिदाई हो। अब ओकर जब हम दूसरा बेटा होती सास के जमाना में नहीं बने हो के जान दिन हुई रहा सब बोल में ही खाओ ऐसे कहते। आजकल तो आरती करी तो स्वागत भरे करते करते नहीं कैसे कहते ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे कोनो मोती जाए कोनो मोती जाए ओ मोरे दो दरे हा भरे ओ जय जगदीश हरे। ऐसा आरती उतारते कोनो मोती जाए और मोर दो दरहा भरे। लेकिन ये भरत जी महाराज कहे काकर है तो राम के तर राम दी तबे तो मोल हूं इसी की उहिल कथे कहा कि राज तिलक को गेंद समझकर कि राज तिलक को गेंद समझकर खेलन लागे खिलाड़ी उधर राम इधर भरत उधर राम इधर भरत दोनों ने मारी ठोकर ऐसा देखो राजपाट में दोनों जन एक दूसरे के भाई के प्रेम में त्याग देई हो। और आजकल के भाई मन कभी ना जब माटा हो ही नहीं त दाई दादा ला घलो मारते है ना मारते नहीं मारते ना ए दाई कर रही दादा मोर कर रही और नहीं तो सब जन एक एक महीना रखबो नहीं से कहिए ना एक एक जन कोई दाई भर है तो एक महीना तेरा एक महीना मेरा ऐसे कहे माटा होई त एक छेनल घलो दू दूध का करही ऐसन बंटवारा करैया है। एक घाव माटा होथे दूधन भाई रहे है ना छोटे भाई ठोकर लइक खा रहेगा और बड़े ठोकर ज्यादा सियाना रहे। अब बाटा होई सब चीज ला बराबर बाटी त बीच में ना एहे रहा मुनगा पेड़ है नी बीच में मुनगा पेड़ है। अब बरोबर बाटा था त ये बीच में पड़ा त एला कैसे काट कैसे कथे त पर बड़े भाई कथे ले ना जी दोनों जन खाबो रहन दे का होही की ओ डाले दीवाल ले गए ए डाले दीवाल बीच में मुनगा पेड़ पड़े। अब एक ठन गाय और बछरू रहे ओ गाय है तो दुहानु रहे अब दुहानु कैसे मारबे दाई बिना ओका लइका नहीं रह सके लइका बिना दाई नहीं रह सके त एला कैसे करबो कथे अब एला छोड़ाए नहीं सकन त ने ना जी दोनों जन के रही रहन दे इसी की दोनों जन सेवा करबो इसी की। अब कथरी चद्दर एके जोड़ी है एला कैसे करबो लेना का बहु बनी दोनों जन कर चलाबो नौसन बात नहीं बताई
अब कुछ दिन होई इस मुनगा पेड़ा मुनगा फर लग गए। अब रोज के बड़े भाई टोरेगा, एक दिन छोटे भाई चल गए तब बड़े भाई काय कहते, अरे अरे ते मोर मुनगा पेड़ पे कैसे चल गए इसने कहते, वाह तब मोरो थारे काका ऐसे कहते छोटे भाई वाह तोर हरे त ऊपर डार मोर हरे और खाले डार तोर हरे त ते मुनगा फल कैसे खावे ले बता कहते। अब बेचारा चुपचाप हो गएगा। फिर अब दुहे बेर बड़े है दुहे त छोटे बेचारा लोग दुई से एक दिन तब फिर बड़े कहते ते कैसे करथस का कहते, देखा नहीं इसका गाय दुहत हो त गाय हाथ मोर हरे त ते कैसे दुहत था से कहते, ते कैसे दुहत त गाय दोनों जन के हरे काजी कहते, वाह दोनों जन के हरे त गाय मुड़ी है तोर हरे और ओकर पूछी रहा मोर हरे त ते कैसे दू बेले बता ऐसे की। वो बेचारा फिर चुप पे हो गए। अब कथरी चद्दर लगा करे छोटे है बेचारी काज धोक रोज के सुख होय और सांझ होय तहने बड़े मन हलाल ले दे वो हमर कथरी चद्दर लगी दिन मान तोरे और रात कन मोरे ऐसे कहे बड़े है। अब वो बेचारा झुंझुआ एक दिन बैठे रहे तो एक जन गुरु ओला कल सियान है का बातें बेटा कथे ऐसन ऐसन बातें सबो सेवा जता मोर बाई करथे और मुनगा ल बड़े भाई खाते मोला खान नहीं दे और खाले ढार तोरे कथे दूध महिला पर खाते और मैं हा ओकर सेवा जतन करथो खवाथो पियाथो और दूध दूध हो तो पूछी रहा मोरे कथे, अरे और कथरी चद्दर ला मोर घर वाली कांच कांच के सुख होथे दिन मान और रात का मोरे की लेक जथे तो वो कथे एकरे बरती उदास जी में तो कहात होते इसने तैसे करबे कथे कैसे करबे जैसे वो पेड़ में चढ़ी ना और ते टंगिया धर के खाले ढाला काटबे से कथे विष्णेज करी का बड़े भाई धूप में चढ़ी मुनगल टोरे भाई और छोटे भाई टंगिया धर के जब चका अरे अरे कैसे काटत रे कथे देखा नहीं आज काटा था तते कैसे काटत का ऊपर में चढ़िया मरहुत बाछो खाले काटबे त कथे तते चघेरन भैया के तोला काय करत होले बता खाले ना मोर हरे अब खाले ना में काटो कहीं करो मोर मर्जी कथे ओ कथे ऐसा नहीं बने दादा नहीं भाई ऐसा मत कर दोनों जन खाबो रे गलती हो गए मोर से। अब गाय ला बड़े भाई दुहत रहे वो अक्कल दाय दे रहा है सियाना जैसे दुहे पर धर ही नहीं ओकर थोथनल मार में गाय के की बड़े भैया दुहे पर धरे रहा है छोटे भाई जाते और ओकर थोथनल मारते दिन भर खावई छे जब देखत तब खाते रहत कथे जैसे ओकर थोथनल मारी गाय जोर से लटारा मारते ओकर बड़े भाई जतका दुहे रहा है सब गांव आके फिर कहते कैसे काटत रहा है काबर मारत होबे देखत से हाथ मारी कोनी फूट के सबको दूध हगाव आगे कथे तते दुहुना का में तोला काय करत होले बता अब खाले ना अब मुड़ी रहला मोर हरे भाई मैं मुड़ी रहला कहीं करो जी मारो पीटो मोर मर्जी कथे वो समझ में नहीं भाई ऐसा मत कर गा दोनों जन खाबो ऐसा में गड़बड़ हो जाई वहु बात बन गई अपन बाई से दादी केहरी सियान हा जैसे 4-5 बजे ओ कथरी चद्दर पानी में बोर के डंडी टांग देबे की सांझ कन 5 बजे तक कथे वो जल्दी पानी में बोर तो जा डंडी टांग दे रहा डंडी टांग दिस का आथे देन वो हमर कथरी चद्दर बहुरिया ऐसे कथे ओही दे डंडी टंगा है ले जाओ ऐसे कथे जा देखते कैसे काट चाहे पानी चुचवात हो वाह दिन भर मोर नहीं से अब मैं कहीं करो मैं दिन भर कहीं करो दिन भर पूरा काम करत रहो नहीं उतरी आज अभी काज के सुखो अब रात में तोर हरे भैया जान ले जंगा कथे वो समझ के मोर तो उल्टा पड़ गए ना मोर चाल में भारी पड़ गए ऐसा में नहीं बने ले अरे भाई एक ठलाते रख ले एक ठला में रख ले तो ऐसे बात बन गई। तो प्रेम ऐसा होना चाहिए भरत राम जी से होना चाहिए आज एक दूसरे के लिए ना दोनों जन त्याग कर दिस राजपाट के और भरत जी महाराज हाँ राम ला मनाए बर गए देखो ऐसे प्रेम दिखती का दाई तभी तो जी संसार हमन हाँ कौन ल पुछथन भगवान श्री राम ला ओ राम कौन ल पुछथे भरत जी महाराज ला है ना तो भरत कौन है देव के भी देव राम के भी भगवान हरे ऐसे भरत जी सुंदर आज राम लमनाए वर्गे राम शपथ सुनि मुनि जनक सकुचे सभा समेत सकल बिलोकत भरत मुकु बने न उतरव दे। अब ए सब जन मन ला जावत जहां देखते नहीं वशिष्ठ जी के है भरत जी महाराज के है जनक जी महाराज सब देवता मन सोचा थे काबर ए सब देवता मन ओकर स्थिति कथे दाई हो स्वर्ग लोक में जाए की बात ईश्वर की आदमी के वो स्वर्ग लोक में जाए का मतलब कथे इतना स्वार्थी देवता मन हां अपन स्वार्थ बस कौन होल नहीं छोड़े वो समय सरस्वती भेती जा ते कैसनो करके काम न बिगाड़ राम राजा नहीं बनना चाहिए ओकर राज तिलक ला हटा और वन में निकाल ऐसे की
अब फिर भरत बन गए ना, फिर सोचत है ये बने बनाए काम बिगड़ जाए इसे लाग देगा भरत के स्थिति मनाए पर चल दे। इंद्र देवता सब देवता थे, अब सब लोग संकोच में देखते नहीं तो विश्वामित्र है तो रहा जनक जी और भरत जी महाराज की तरफ से अपन बात ला भरत राम के पास में रख दे। तो राम कथे कि राम शपथ सुनी मुनि जनक सकचे सभा समेत सकल विलोकत भरत मुखु बने न उतरो दे। भरत श्री रामचंद्र जी तो हाँ कथे कि मैं शपथ ला सुन के कहे कि मुनि और जनक जी घलोक सक जाजत है। कहे भगवान राम कि वही वही जे हम भरत चाहते। भगवान राम साफ कह दी मैं हाँ तो सब में राजी हो जी। भरत जी जाने भरत जी से कही ना मैं सब में तैयार हूँ। अब जेकर पूरा तो हो नहीं सके, जेकर सर में जनक जी महाराज के हाथ है वशिष्ठ के हाथ है ओकर कभी अही हो ही नहीं सके। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के आओ आओ आगे क्या होते एक छोटे से भजन के बाद बताए कि प्रयास करबो। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। फिर आवाज बंद हो गाड़ी घलोक दे तो ए जेठन मंडली यही भूता या राती ताली बजाओ जाए बुलाओ कथे हमर मन बड़ी कहां दे दी हमर हाथ मन ला वरदान मिले है कथे जानथो का वरदान मिले है दीदी? एक ठन नहीं 3 ठन वरदान मिले कथे मिले ना जानत हो का मिले याद करके रखे रहा बोल बताऊं एक तो भजन के बाद। प्रेम से बोले लगे श्री रामचंद्र की हे हरि नाम जीवन बीताले जीवन बीता ले।